अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहमद कोचिंग और मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम। आज हम पढ़ेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन के बारे में। सेंसरी रिसेप्टर्स सेंस करते हैं या डिटेक्ट करते हैं किसी भी किस्म का चेंज जो कि आपकी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट या माहौल में होता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को टच किया या आपका पाँव या आपका हाथ किसी नोकीली चीज़ के ऊपर आ जाता है तो वो चेंज आपके रिसेप्टर्स जो स्किन के अंदर पाए जाते हैं फ़ौरन से उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद स्टिमुलस को भेजते हैं मोटर न्यूरॉन्स को जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है। अब ये सिग्नल्स जाते कैसे हैं? ये जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से। आपने एक्सीडेंटली कैक्टस को टच कर लिया जिसकी वजह से आपके जो रिसेप्टर्स हैं स्किन के अंदर उन्होंने डिटेक्ट किया कि भाई कोई नोकीली चीज़ जो है वो उंगली को टच किया है, तो उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल्स को भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है। इसके बाद क्या है जी कि यहाँ से आपके सिग्नल्स को भेजा जाता है इफेक्टर्स को जिसमें हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं और ये सिग्नल्स जाते हैं मोटर न्यूरॉन के ज़रिए और जैसे ही मोटर न्यूरॉन इन सिग्नल्स को लेकर इफेक्टर्स तक पहुँचता है वो इफ़ेक्ट करते हैं या अपना असर दिखाते हैं जिसमें आप अपना हाथ इस कैक्टस से दूर हटा लेते हैं। अगर आप स्किन को देखें तो उसमें पाए जाने वाले रिसेप्टर्स 5 तरह की सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड और पेन। रिसेप्टर्स स्किन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। इवनली का मतलब है कि हर एक खास स्पेस के बाद रिसेप्टर पाए जाएं, तो ऐसा नहीं है। कहीं पर कुछ रिसेप्टर्स ज़्यादा पाए जाते हैं और कहीं पर वो रिसेप्टर्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। अगर आप अपने फिंगर टिप्स को देखें तो वहाँ पर टच रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बैक ऑफ द स्किन जो है उसके ऊपर इतने टच रिसेप्टर्स नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप उनके रिलेटिव अबंडेंस को देखें, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है कि कितने ज़्यादा रिसेप्टर पाए जाते हैं या कितनी क्वांटिटी उनकी पाई जाती है, तो उसमें कुछ रिसेप्टर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और कुछ की कम है। जैसे कि पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो 27 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं कोल्ड रिसेप्टर्स की निस्बत, और इसी तरह से कोल्ड रिसेप्टर्स 10 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं हीट रिसेप्टर्स की निस्बत। इसका मतलब है कि आप पेन ज़्यादा महसूस करते हैं, उसके बाद कोल्ड ज़्यादा महसूस करेंगे और उसके बाद हीट का नंबर आ जाएगा। सेंसरी रिसेप्टर्स जो स्किन में पाए जाते हैं वो 5 तरह के, जिनमें हमारे पास आ जाता है नर्व एंडिंग्स जो कि हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, मीजनर कॉर्प्यूसल्स, पेसिनियन कॉर्प्यूसल्स, रूफिन कॉर्प्यूसल्स और मर्कल्स कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले नर्व एंडिंग जो कि हेयर फॉलिकल के इर्द पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं हेयर फॉलिकल्स के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास हेयर है और हेयर का ये वाला पार्ट जो कि स्किन के अंदर होता है उसे हम कहते हैं हेयर फॉलिकल्स। इन हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही हैं ये नर्व एंडिंग्स हैं जो हेयर फॉलिकल के इर्द गिर्द पाई जाती हैं और इनका काम क्या है कि ये डिटेक्ट करती हैं लाइट टच को, यानी किसी ने हल्का सा टच किया या आपके बाल हल्के से हिले तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मीजनर कॉर्प्यूसल्स। मीजनर कॉर्प्यूसल्स पाए जाते हैं पेपिला में और इसके अलावा जो फिंगर टिप्स के रिजेस होती हैं, रिजेस का मतलब है कि इस तरह से जो लाइनें होती हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इस तरह इन्विजिनेशन आ जाती है या एक फोल्ड आ जाता है, इसको हम पेपिला कहते हैं और पेपिला के अंदर यहाँ पर मीजनर कॉर्प्यूसल्स पाए जाते हैं। मीजनर कॉर्प्यूसल्स जो हैं वो स्पायरल और ट्विस्टेड नर्व एंडिंग्स हैं जो कि एंड पे जाके इस तरह से नोब बना देती है। जब धागा आप बांधते हैं तो एंड पे आप एक छोटा सा नोब बनाते हैं ताकि सिलाई करते हुए वो कपड़े में से ना निकले, बिल्कुल इसी तरह से इसके एंड पे भी एक छोटा सा नोब बन जाता है। इसके अलावा मीजनर कॉर्प्यूसल के इर्द गिर्द जो है वो कैप्सूल पाया जाता है जो कि इन नर्व एंडिंग्स को महफूज रखता है। मीजनर कॉर्प्यूसल का काम है कि ये टच को महसूस करता है और उसके सिग्नल्स को रिसीव करके आगे भेजता है, या आप इन शॉर्ट वर्ड में कहें तो ये टच रिसेप्टर है। फिर आ जाता है हमारे पास पेसिनियन कॉर्प्यूसल। पेसिनियन कॉर्प्यूसल स्किन के बहुत डीप में पाए जाते हैं या अंदर करके पाए जाते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर नहीं होते बल्कि स्किन के अंदर काफ़ी डीप में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ जाते हैं पेसिनियन कॉर्प्यूसल्स जो कि ना कि एपिडर्मस में है और ना ही डर्मस के ऊपर वाले हिस्से में है बल्कि बहुत अंदर गहराई में पाए जाते हैं। ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इनकैप्सुलेटेड का मतलब है कि इनके इर्द गिर्द कैप्सूल पाया जाता है और ये नर्व एंडिंग्स होती हैं, यानी कि नर्व एंडिंग्स हैं और जिनको महफूज करने के लिए उसके इर्द गिर्द कैप्सूल होता है। ये डीप प्रेशर को जो है वो महसूस कर सकती हैं और इस वजह से ख़ास तौर पे ये लिम्स में पाई जाती हैं, यानी कि टांगों में
इसके साथ साथ इनका एक और काम ये है कि ये वाइब्रेशंस को भी सेंस कर लेती हैं। वो वर्टिब्रेट्स जो ज़मीन के ऊपर क्रोल करते हैं या ज़मीन के ऊपर चलते हैं, जैसे ही अर्थक्वेक आता है या ज़लज़ला आ रहा है या किसी भी वजह से ज़मीन के ऊपर वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो वो फ़ौरन से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और वो क्यों डिटेक्ट कर लेते हैं? क्योंकि उस एरिया के अंदर पेसिनियन कॉर्पुसल्स पाए जाते हैं जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रुफिनी कॉर्पुसल्स। रुफिनी कॉर्पुसल्स जो हैं वो क्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं, और वो भी कहाँ पर? डर्मल और हाइपोडर्मल एरिया के दरमियान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास रुफिनी कॉर्पुसल्स आ जाते हैं जो कि हाइपोडर्मस और डर्मस के दरमियान में पाए जाते हैं। ये सिंगल ब्रांचिंग सेंसरी फाइबर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल फाइबर है जो कि आगे जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है, और इसके इर्द गिर्द एक थिन किस्म का कैप्सूल होता है। इसका काम क्या है कि ये डिटेक्ट करते हैं स्ट्रेच को। फिर हमारे पास आ जाते हैं मर्कल कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम मर्कल डिस्क भी कहते हैं। ये पाए जाते हैं एपिडर्मिस के बेस में या हेयर फॉलिकल्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट आ जाता है एपिडर्मिस, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस की बेस के अंदर ये मर्कल कॉम्प्लेक्सेस या मर्कल डिस्क पाए जाते हैं। ये सिंगल नर्व फाइबर्स हैं। यहाँ पर आप देखें ये सिंगल हैं और नर्व फाइबर्स हैं जिसके इर्द गिर्द किसी भी किस्म का कैप्सूल नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ ये मर्कल डिस्क जो हैं वो हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द भी पाई जाती हैं। और इनका काम क्या है कि ये सेंस करती हैं जेंटल टच को, यानी कि हल्का सा भी कोई टच हो स्किन के ऊपर तो उसको महसूस कर लेती हैं और उसके सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज देती हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।